हेलो फ्रेंड्स। आप सबको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट आ गया है और आपके पास बहुत ही कम समय है, तो उसके विषय में हम आज बात करेंगे। मेनली हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि प्रैक्टिस सेट कौन सी लगानी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है और साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं जो आपको करने चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट को लेकर बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कि इतने सारे मार्केट में प्रैक्टिस सेट्स हैं, कौन से प्रैक्टिस सेट लें, किससे सेट लगाएं। तो देखिए इतने सारे हैं तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रैक्टिस सेट से आप टेस्ट लगाते हैं अगर, तो आपको समान बेनिफिट होगा। कोई भी बुरा नहीं होता है, सारा अच्छा ही है। और इसका इम्पोर्टेंस बस इतना है कि आपको टेस्ट टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और यूनिक का मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि यूनिक का जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, तो फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम था उस समय में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस 20-25 लगातार पूछ लिए जाते थे, लेकिन उसके बाद से ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है। तो आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, उससे आप टेस्ट लगाओ, आपको समान रूप से फ़ायदा होगा उतना ही। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है प्रैक्टिस सेट, जितना आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप टेस्ट लगाओ, साथ ही उससे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कि सीएसबीसी किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछता है। और उसके लिए आपके अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर बुक मैं कोई बताना चाहूँगी आपको तो लूसेंट है, क्योंकि लूसेंट में सारे टॉपिक कवर होते हैं। और साइंस से इसमें कांस्टेबल के एग्ज़ाम में लगभग 30 क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए आप स्पीडी का क्वेश्चन बुक देख सकते हैं, या फिर आप अगर स्पीडी नहीं पढ़ना चाहें तो लूसेंट का देख सकते हैं। अब सोशल साइंस में ये सारे टॉपिक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे सेक्शंस हैं। तो इनमें से आप किसी को भी इग्नोर नहीं करिए तो अच्छा है। आप इन सब को लूसेंट से कवर कीजिए। लूसेंट में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपके पास, क्योंकि एक ही मंथ है तो आप बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं। आप रिजल्ट भी देखिएगा कि तो अच्छा रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि 21,391 पोस्ट है और इसमें लगभग 1,06,000 लोगों का रिजल्ट बनेगा। इस बार चीटिंग वालों का कुछ नहीं चलने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है एक बार। और जहाँ तक मेरे अनुभव का बात है तो मैंने 3 बार बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर किया है, उसके बाद 3 बार बिहार दरोगा मेंस भी पास किया है। तो अब प्रीवियस ईयर देखिए कि प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न रहा है उससे अब चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले अब 10th लेवल पे एग्ज़ाम पूछा जाएगा क्वेश्चन, पहले 12th लेवल पे पूछा जाता था। और ये भी देख सकते हैं आप, करंट अफेयर, मैथ, इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इन सब सारे सेक्शंस को मिलाकर 20 से 25 क्वेश्चन रहता है टोटल। तो आपको बैलेंस बना के चलना है कि किस सेक्शन पे अभी आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका रिजल्ट कैसे बनेगा। रिजल्ट के लिए आपको जहाँ से क्वेश्चन अगर ज़्यादा आते हैं वहाँ पे अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा है। अब ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चंस के लिए आप पूरा बुक पढ़ रहे हैं और जहाँ से 20 क्वेश्चन आ रहा है उसको आप उस चक्कर में इग्नोर कर रहे हैं, तो इससे आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। मैंने भी ऑलरेडी आपको बता दिया है कि लूसेंट से आप सारे टॉपिक्स को कवर एक बार कर लीजिए, क्योंकि आप 1 महीने में उसको आराम से 2 बार तो पढ़ ही सकते हैं। और जो लोग पहले से पढ़े हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रिवीजन करना है। जो लोग नहीं भी पढ़े हैं उनके लिए 1 महीना ऐसा नहीं है कि बहुत कम हो गया। अब कट ऑफ की बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा और सेफ स्कोर कितना, तो इसके लिए मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, दूसरे वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा। और सेफ स्कोर आप जानना चाहते हैं तो 70 प्लस आप टारगेट रखिए, क्योंकि कांस्टेबल में अगर रिजल्ट ज़्यादा भी देना है फिर भी 70 प्लस आप रखेंगे, लाते हैं अगर, तो सेफ़ रहेगा आपके लिए। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हाई जाए, तब भी इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो फिर भी हम इस पे नेक्स्ट वीडियो एक बनाएंगे, देखेंगे क्या करना है, कैसे देखिए एक बात और बताना चाहूँगी कि सीएसबीसी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अलग हो गया, उसका होमगार्ड हो गया, प्रोहिबिशन हो गया। तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग एग्जाम्स के, तो वो अलग अलग पूछे जाते हैं, उनका लेवल अलग अलग होता है। तो इन सब में जो कांस्टेबल का सिपाही का क्वेश्चन होता है वो थोड़ा टफ होता है, तो इनसे अलग होता है, क्योंकि ये सारे आसान होते हैं। तो आप एक बार उनको भी देखिए और सिपाही के अकॉर्डिंग आप कोशिश कीजिए कि हो जाए। लेकिन इससे भी ऐसा भी नहीं है कि पिछले बार का क्वेश्चन देख के आपको डर जाना है, क्योंकि वो 12th लेवल का था। अब 10th लेवल पे पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आप उस समय की अपेक्षा आपसे आसान पूछा जाएगा, तो डरिएगा नहीं और साथ ही तैयारी अच्छे से कीजिए, आपका रिजल्ट आराम से बन जाएगा।
और इस बाकी सब जो क्वेश्चन है CSBC जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न जब एग्ज़ाम का चेंज हो रहा है और साथ ही जब आपको 10th लेवल पे किया गया है तो हो सकता है एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी उसी अकॉर्डिंग आपको ईजी दिया जाए। तो अगर आप करके जाते हैं तो आपके लिए आसान रहेगा कि आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आसान क्वेश्चन सही करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो टफ़ है वो तो सारे लोग गलत करके आएंगे ही। अगर किसी का सही हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, उसका रिजल्ट बनता है। तो इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सारा क्वेश्चन सही करके आएँ। कोशिश करें कि जितना सही हो सके, आसान क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत ना हो। और ऐसे आपको इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।